हेलो एवरीवन, दिस इज नीलेश कुमार गुप्ता एंड यू आर वाचिंग एनजी फिजिक्स क्लासेस। शुरुआत करते हैं। आज से हम लोगों को चैप्टर नंबर 4 की शुरुआत करनी है। एग्री करते हैं आप सब लोग इस बात से? चलिए, चैप्टर नंबर 4 की अगर हम बात करें तो आपको याद होगा इससे पिछले चैप्टर में मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था, केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। जब मैंने वो पढ़ाया था तो वहां पर मैंने बताया था बेटा आपको कि करंट के टोटल 3 इफेक्ट होते हैं। कितने इफेक्ट होते हैं? कितने होते हैं? 3। जी हाँ मेरे भाई, 3 इफेक्ट होते हैं। एक मैंने बताया था कि किसी वायर में करंट फ्लो हो जाता है तो वायर ताता हो जाता है। ऐसा बताया था कि नहीं बताया था? बोलो। तो वायर ताता होना है, वायर का गर्म होना है, इट इंडिकेट्स द थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट। क्या बोलते हैं हम लोग इसे? थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट। क्लियर? जब भी किसी वायर में करंट फ्लो किया जाता है तो वायर गर्म हो जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट या हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। क्लियर? दूसरा मैंने आपको बताया था पिछले चैप्टर में कि भैया जब हम किसी इलेक्ट्रोलाइट से करंट पास करते हैं तो वो इलेक्ट्रोलाइट 2 कंपोनेंट में ब्रेक हो जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। क्या बोलते हैं? केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। क्लियर? और वहीं पर मैंने बताया था और मैंने ये भी बोला था कि इसे हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे जो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। वहां पर मैंने आपको ये बताया था, जब भी किसी वायर में आप करंट फ्लो करते हो तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। व्हेन एवर द करंट इज पास थ्रू अ वायर, जैसे सपोज करिए, मान के चलिए एक वायर है और इस वायर में मैं करंट पास कर रहा हूं, इस वायर में मैं करंट पास कर रहा हूं तो इसके चारों तरफ ऐसे इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। Whenever the current is passed through a conductor, then a magnetic field is produced around it. This phenomena is called magnetic effect of current. जो बोला समझ में आया आपको? बोलो, सीन क्लियर है सभी को? Whenever the current is passed through a conductor, then a magnetic field is produced around it. This phenomena is called magnetic effect of current. क्लियर है सभी को? तो दोबारा से देखते हैं हम लोग। ये वायर है, इस वायर में क्या फ्लो हो रहा है बेटा? करंट फ्लो हो रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है। ऐसे कितना जा रहे हो करंट? नहीं सारे थे, बताइए ना, देखो कौन सा बता रहे वो पे थे। हाँ, ऐसे जा रहा है। क्लियर? तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है। क्लियर? इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है। बताओ जरा कैसे? उंगलियां तो घुमा के बताऊँ ना कैसे मैग्नेटिक फील्ड कैसे पैदा हो रहा है? ऐसे। या शाबाश, वेरी गुड। क्लियर? कैसे पैदा हो रहा है? ऐसे। ओके, इट इज लाइक दिस। ये नज़ारा क्या है इसके बारे में हम लोग काफ़ी डिटेल में बात करेंगे, डोंट वरी, घबराना नहीं आप लोग। फिलहाल मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का ये जो फिगर में आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो सर्कल्स मैंने बनाए हैं वो ऐसे बनाए हैं, जबकि क्या वास्तव में ये ऐसे हैं? बताओ आप, ये ऐसे हैं। समझ गए? बोलो। चलो, आप अपने पेन को कंडक्टर मानो जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रहा है। जरा बताओ इशारा करके। शाबाश, मैं मर जाऊं 100 बार कसम से। क्लियर? तो समझ गए ना आप लोग? सीन क्लियर है समझने? ओके, तो फटाफट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पहला क्वेश्चन पढ़ो, पूछूंगा आपसे। और आपके नोट्सों में फिगर नहीं बना हुआ तो ऐसा एक फिगर बनाना। और सुन लो, फिगर में ऐसे एरो जरूर बनाना। अब इन एरोस का क्या मतलब है वो मैं अभी आपको 5, 7, 10 मिनट बाद बताऊंगा। ठीक है? ये एरो, एक एरो ये ऊपर की तरफ, ये एरो नीचे की तरफ, ऐसे बनाओ आप। ठीक है? ये फिगर छोटा सा बना लेना, चुनचुनिया सा। फिर इसका क्या रोल है अभी समझाऊंगा डिटेल में काफी। पढ़ लो इसे फटाफट। तो यहाँ तक मेरे को सारी कथा क्लियर है कि जब भी किसी कंडक्टर में करंट फ्लो किया जाता है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है ना? सबने ये फिगर बना लिया, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। अब क्या हुआ, जिस अब खेल पानी मालूम है कौन है बताए? ऑरस्टेड ने। किसने बताए? ऑरस्टेड ने कही कि भैया भलाने जब भी किसी कंडक्टर में करंट फ्लो किया जाता है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है। इसको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट कहते हैं। दुनिया में बड़ी वाहवाही हुई, आम जनता ने उसको बहुत सराहा, लेकिन जलने वाले तो दुनिया में बहुत हैं ना, जलने वाले, तुम जैसे जलने वाले बहुत हैं। तो अलग अलग कंट्रीज़ के साइंटिस्ट थे, उनको बड़ी जलन हुई। बोले तुम कह रहे हो ना कि किसी वायर में करंट फ्लो किया जाता है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, मान ली तुम्हारी वजह साबित करो। किसने कही? अलग अलग कंट्रीज़ के साइंटिस्ट। जैसे तुम बैठे हो ना मेरे सामने, वैसे ही ऑरस्टेड के सामने सब बैठे थे, सब जलवे भुनवे वाले। तो मैंने कह रही बताओ भैया साबित करो जाए। ऑरस्टेड ने कहा कोई बात ना, साबित करता हूँ मैं। अब ऑरस्टेड ने साबित करने के लिए मालूम है क्या किया? उसने लिया एक कंपास समझते हो? कंपास के अंदर मैग्नेटिक निडल होती है। यस और नो? बोलो भैया, कंपास के अंदर मैग्नेटिक निडल होती है और मुझे मालूम है मैग्नेटिक निडल जो होती है वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकती है। यस और नो? मैग्नेटिक निडल जो होती है वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकती है।
तो ऑरस्टेड ने कछु नहीं करो, बाने ले लो एक बढ़िया कंपास, और कंपास लेने के बाद बाने धद्दा हुआ कंपास है, और जो सुई थी उसको रुकने दिया नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। ठीक है, मान के चलिए ये मैंने यहाँ पर बनाया बेटा कंपास, ये कंपास है और ये आपकी मैग्नेटिक निडल है। ठीक है, ये सपोज करिए नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ऐसे रुकी हुई है। सीन क्लियर है यहाँ तक? सभी को बात समझ में आ रही है? ये निडल का एक्सेस है, डॉटेड डॉटेड लाइन जो मैं बना रहा हूँ, दिखाई दे रहा है आपको प्रॉपर? अब ये सब कर्म किसने किए? ऑरस्टेड ने। पहले कंपास रखा और कंपास रखने के बाद उसने क्या किया, ये जो एक्सेस है इसके पैरेलल उसने एक वायर रख दिया, मेटलिक वायर AB। इस वायर को मैंने नाम दे दिया AB। यहाँ उसने लगा दी बैटरी, ठीक है, और ये उसने लगा दिया सेल, सॉरी ये लगा दिया सेल, और ये लगा दी उसने की तो समझते हो ना? क्लियर है? की समझते हो? बताओ अभी ये ओपन सर्किट है, ये क्लोज सर्किट है? ओपन सर्किट है या क्लोज सर्किट है? ओपन सर्किट है। इससे करंट बहेगा या नहीं बहेगा? नहीं बहेगा। ऑरस्टेड ने कहा देखो, ऑरस्टेड ने सबसे पहले क्या किया, कंपास रखा, कंपास में सुई के रुकने का इंतजार किया, सुई रुक गई, ठीक है, एक पोजीशन में। अब उसने यहाँ पर क्या किया, ये सर्किट तैयार कर दिया, ये वायर है, ये बैटरी लगा दी, ये की लगा दी, अभी उसने कोई करंट पास नहीं किया। तो उन्होंने कहा, ऑरस्टेड ने कहा पूरी पब्लिक से, अलग अलग कंट्रीज के साइंटिस्ट से, जैसे उन्होंने कहा कि देखो भैया हवाई जहाँ में कोई करंट फ्लो ना आ, तो ये सुई रुकी हुई है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रुकी हुई है। समझना मेरी बात को? अच्छा, इससे पहले कि मैं इसको थोड़ा और आगे ले जाऊँ क्वेश्चन को, आप मुझे एक बात बताओ, आपने देखा होगा मैग्नेट के पास कोई दूसरा मैग्नेट रख दिया जाए, जैसे ये मैग्नेट है, वो जाके पास अगर बगलते में दूसरा मैग्नेट यहाँ पे लाऊं तो जहाँ में हलचल होगी कि नहीं होगी? बताओ। हलचल होती है, अपोजिट पोल होते हैं तो ये अट्रैक्ट करता है, सेम पोल होते हैं तो इसे दूर भगाता है, हलचल होती है, बोलो। यानी अगर कोई मैग्नेट रखा है और अचानक से वहाँ में हलचल है जाए, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसके पास कोई दूसरा मैग्नेटिक फील्ड है, तभी तो ऐसा हो रहा है, अदरवाइज क्यों होता भैया? बोलो भैया, जो बोल रहा हूँ भाषा समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है, अच्छी बात है। तो ऑरस्टेड ने क्या कहा, ऑरस्टेड ने कहा कि देखो भैया अभी मैंने इस सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं किया, कोई करंट फ्लो नहीं किया, तो देखो मैग्नेटिक निडल भई की भई है, जहाँ धरी थी वहीं धरी है, बिल्कुल ना हिल डुल रही। फिर उसके बाद ऑरस्टेड ने कहा देखो अब देखत रही हो, सब देखत रही हो। अब ऑरस्टेड ने यही फिगर दोबारा बना दिया, मैं कुछ अलग नहीं कर रहा हूँ, यही फिगर दोबारा बना रहा हूँ, ठीक है भैया, एज इट इज। और ये आपका कंपास रखा हुआ है और वही मैग्नेटिक निडल और वही रखी हुई है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। अब ऑरस्टेड ने कहा देखो अब जादू है, व्यवहार हुआ है। ऑरस्टेड ने कहा देखो अभी ये ओपन सर्किट है, अब मैंने इसे क्लोज सर्किट कर दिया, क्लोज सर्किट कर दिया तो क्या होगा, करंट का फ्लो चालू हो जाएगा। ओ भाई साहब, जैसे ही ऑरस्टेड ने यहाँ पे करंट को एक फ्लो चालू करो, तो बिन ने देखो कि जो सुई थी, मैग्नेटिक निडल थी, वो अपनी जगह से चिक गई, अपनी जगह से चिक गई यानी अपनी जगह से हिल गई। मैग्नेटिक निडल का अपनी जगह से हिलना, ये इस बात का प्रूफ है कि इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रहा है। कहानी समझ में आई? तो ऑरस्टेड ने कहा देखा कमीनो, देखा, मेरी बात नहीं मानने ना तुम, देख ले अब मैंने जैसे ही जहाँ में करंट फ्लो करो, ये मैग्नेटिक निडल अपनी जगह से हिल गई। ये इस बात का सबूत है कि जब भी किसी वायर में करंट फ्लो किया जाता है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है। समझ में आ रही है बात? अब जो साइंटिस्ट बैठे, मैंने को मोन्ने 100-900 नहीं करे आओ, तो कछू तो मान गए, लेकिन कछू तो बज्जोर होते हैं, कमीने होते हैं भाई साहब, बे नहीं मानेंगे कैसा हूँ, बे अड़ गए, मैंने कही अरे आवाज़ चल गई होगी, तामारे हिल गई होगी, ऐसा कछू ना ने। ऑरस्टेड को दिमाग खराब, ऑरस्टेड को दिमाग खराब, बोले यार ये तो दिमाग खराब कर रहे हैं, और इनका कोई बात ना, आवाज़ चल गई, ले तू और ले। अब ऑरस्टेड ने क्या किया, पहले तो वो 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहे थे, अब कितने एम्पियर का किया उन्होंने, 2 एम्पियर की बजाय 20 एम्पियर का किया, 4 का नहीं 20 एम्पियर का किया, क्लियर। अब उन्होंने 2 एम्पियर की बजाय 20 एम्पियर का करंट फ्लो किया, उन्होंने करंट का अमाउंट बढ़ा दिया। और जो भाई साहब उन्होंने करंट का अमाउंट बढ़ाया नहीं, कि उन्होंने देखा कि ये जो मैग्नेटिक निडल थी अपनी जगह पे और ज्यादा चिक गई, तो इससे उन्होंने कंक्लूजन दिया कि जितना ज्यादा करंट आप फ्लो करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज्यादा पैदा होगा, मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज्यादा पैदा होगा। जैसे उन्होंने कही तो फिर कछू वैज्ञानिक माने, लेकिन कछू तो आते बज्जर बिन्ने फिर यूँ कहती हवा और तेज चला गई होगी और कहा हवा में। ऑरस्टेड ने कहा जी में ये तेज ही जरूर करेंगे, और कहा कोई बात ना, हवा तेज चल गई होगी, कोई बात ना नहीं। अब ऑरस्टेड ने क्या किया, बैठो तो मैं सिद्ध करके बताऊंगा सब कुछ। अब ऑरस्टेड ने बेटा क्या किया,
वो धीरे धीरे करंट के अमाउंट को कम करते गए। जैसे जैसे करंट का अमाउंट कम हुआ, निडल का जो डिफ्लेक्शन था वो धीरे धीरे फिर कम होने लगा। तो ऑरस्टेड ने कहा देखो, मैंने जैसे ही करंट कम किया तो मैग्नेटिक फील्ड धीरे धीरे करके कम होता गया। फिर भी कई लोग नहीं माने, बच्चों थे। तो ऑरस्टेड ने कहा और देखो, और साबित करता हूँ। अब ऑरस्टेड ने क्या किया बेटा, बैटरी की डायरेक्शन को पलट दिया। अभी अव्याल मैंने जो फिगर बनाया था उसमें पॉजिटिव टर्मिनल ऐसे बनाया था, नेगेटिव ऐसे बनाया था। बोलो भैया सही बोल रहा हूँ? तो करंट ऐसे बह रहा था। अब उन्होंने क्या किया, ये पॉजिटिव टर्मिनल कर दिया और ये नेगेटिव टर्मिनल कर दिया, यानी करंट अब ऐसे बह रहा है। और जैसे ही करंट की डायरेक्शन को उन्होंने पलट दिया, बैटरी को पलट दिया, तो करंट की डायरेक्शन पलट गई। और करंट की डायरेक्शन पलट गई तो जो निडल पहले ऐसे डिफ्लेक्ट हो रही थी वो अब ऐसे की बजाय ऐसे डिफ्लेक्ट होने लगी। मैंने कहा देखा कमीना, कि जैसे ही मैंने करंट की डायरेक्शन पलटी तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी पलट गई। अब तो भाई साहब 95% वैज्ञानिक मान गए, पर 5% तो भाई साहब फिर अड़े रहे। बोले हवा उल्टी दिशा में बहने लगी होगी। ऑरस्टेड गुस्सा तो ऐसी है कि मैं इनको मुँह फोड़ दूँ, पर मरता क्या न करता बेचारा, प्रोफेशनली मुँह तो फोड़ नहीं सकता। तो उन्होंने कहा कोई बात ना, ने हवा उल्टी दिशा में चली गई, ठीक है। अब बनने गई, तुम अपनी हवाएं संभाल के दरी हो, क्लियर। अब ऑरस्टेड ने क्या किया, ये ओपन सर्किट कर दिया। जैसे ही उन्होंने करंट का फ्लो बंद कर दिया, निडल वापस अपनी औकात में आ गई। जैसे ही निडल अपनी औकात में आई, ऑरस्टेड ने कहा देखा, जैसे ही मैंने करंट का फ्लो बंद किया निडल अपनी एक्चुअल पोजीशन में आ गई। इससे ये बात साबित होती है कि जब जब मैं करंट फ्लो करता हूँ निडल डिफ्लेक्ट होती है। करंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करूंगा तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में निडल डिफ्लेक्ट होगी, अपोजिट डायरेक्शन में करूंगा तो अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगी। और उन्होंने बोला करंट का अमाउंट बढ़ाता जाऊंगा तो डिफ्लेक्शन निडल का बढ़ता जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा पैदा होगा। करंट का अमाउंट कम करता जाऊंगा तो मैग्नेटिक फील्ड कम पैदा होता जाएगा। करंट का अमाउंट बंद कर दूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाएगा। अब तो भाई साहब हर किसी ने दांतों तले उंगलियां दबा ली और सबको मानना पड़ा। और ऑरस्टेड ने इस तरीके से अपना लोहा मनवाया। समझ में आ रही है मेरी बात? सीन क्लियर है? तो ये ऑरस्टेड ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या क्या किया, तंत्र पढ़ा कि नहीं पढ़ा? पढ़ गया तंत्र? तो जल्दी से फटाफट ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट अच्छे से पढ़ लें, फिर मैं आगे की बात करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप सभी को क्लियर है, सभी को ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अगला क्वेश्चन हमारे सामने बायो-सेवर्ट लॉ है ना। तो बायो-सेवर्ट लॉ तो मैं आपको कराऊंगा कल, वो मैं आज नहीं कराऊंगा। लेकिन आज मैं जो आपको चीज़ कराने जा रहा हूँ बेटा, वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आप यकीन मानिएगा चैप्टर नंबर 4, 5, 6, 7 सबको एम्पर करेगा ये, ठीक है। मेरा हाथ जोड़कर आप सभी से निवेदन है, जो मैं अब कराने जा रहा हूँ बहुत ध्यान से कान खोल के सुन लेना, वरना आपकी वाट लग जाएगी। साफ सटीक शब्दों में बता रहा हूँ, आज जो नहीं आया है उसकी वाट लग चुकी है, गारंटी है वो कल से समझ में आ जाए, ठीक है। वो आप लोगों को भी चेतावनी दे रहा हूँ, क्लास पहली बात मिस मत करना, और अगर हो जाती है तो अपलोडेड वीडियो तुरंत देख लेना, क्लियर है। वरना ये चैप्टर बम्पर हिट जाएगा, मैं आपको बता दूँ, क्योंकि पूरे 11th और पूरे 12th की फिजिक्स में सबसे टिपिकल चैप्टर जो है वो यही है, ठीक है ना। तो इसलिए बोल रहा हूँ, और जो एक्टिविटी कराई जाए वो एक्टिविटी आपको करनी है। और कुछ महान लोग जिन्होंने अभी तक अपने वीडियो नहीं खोले हैं, मेरे को हेल्प कर दो यार, आज अपना वीडियो सब लोग खोल लो, क्योंकि आज मुझे आपके हाथों को चेक करना पड़ेगा, इसलिए बोल रहा हूँ, अदरवाइज़ ये लॉ आप सीख नहीं पाओगे। समझ रहे हो मेरी बात को? तो अपना वीडियो ऑन कर लो, आज मेरे कहने से कर लो, क्लियर। आवाज़ रिमूव कर देंगे तो आएंगे, हाल ऑन है जाएंगे, सेकंड लगेंगी। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए तुन्ना तुन्ना। समझ में आ रही है मेरी बात? क्लियर। तो इसलिए प्लीज़ निवेदन है मेरा, आज ऑन कर लो यार, ठीक है ना। बाकी फिर आपकी इच्छा है, कल कुआं में गिर रहे हो आज गिरो, हम धक्का दे देंगे, क्लियर। आ जाओ, आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। आज हम कुछ फालतू बातें करेंगे, उससे हमारे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन निपटेंगे, है ना। क्या निपटेंगे वो मैं बाद में बताऊंगा, नोट्सों पर मैं 20 मिनट बाद आऊँगा। अब पूरा ध्यान अटेंशन बोर्ड पे, ठीक है। एक बात बताओ, क्या मैं बोर्ड पे ऐसे लाइन ड्रॉ, मैं फिंगर से इशारा कर रहा हूँ, आप मुझे बताना आपका आंसर यस है या नो है, हाँ या ना में जवाब देना। क्या मैं बोर्ड पे ऊपर की तरफ लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ? कर सकता हूँ, जाहिर सी बात है, ये लो हो गई। नीचे की तरफ कर सकता हूँ, राइट में भी कर सकता हूँ, लेफ्ट में भी कर सकता हूँ, ऐसे कर सकता हूँ अंदर की तरफ, बोर्ड में अंदर की तरफ लाइन खींचनी है मुझे, नहीं कर सकता ना। तो उसके लिए मैं नोटेशन यूज करता हूँ, क्रॉस। किसी जगह अगर क्रॉस बनाए तो मैं जो भी बात कर रहा हूँ वो बोर्ड के परपेंडिकुलर, जैसे ये मेरा बोर्ड है,
तो मैं इस बोर्ड के परपेंडिकुलर बात कर रहा हूं। अब बोर्ड के परपेंडिकुलर तो दो हो सकते हैं, एक बाहर की तरफ आपकी तरफ और एक बोर्ड के अंदर। बोलो भैया, समझ में आ रही है बात? तो जब भी अगर किसी जगह क्रॉस लगा हुआ है तो क्रॉस का मतलब होता है कि एक्चुअली क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और क्रॉस का मतलब ये होता है कि मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो इनवर्ड डायरेक्शन है, इनवर्ड, परपेंडिकुलर टू दिस बोर्ड, इनवर्ड। क्लियर? अब अगर मान के चलो बोर्ड पे मेरे को लाइन ऐसे खींचनी है, तुम्हारी लंगियों में यूं में खींच पावेंगे का? नहीं खींच पावेंगे, तो उसके लिए एक नोटेशन यूज किया जाता है, दैट इज डॉट। किसी जगह अगर ये डॉट बना हुआ है तो इसका मतलब बेटा ये होता है कि मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो आउटवर्ड है। क्या है? आउटवर्ड। क्लियर? ओके, परपेंडिकुलर टू दिस बोर्ड, आउटवर्ड। क्रॉस का मतलब परपेंडिकुलर टू दिस बोर्ड, इनवर्ड। क्लियर? अब मैं फिंगर से इशारा कर रहा हूं, आपको जवाब देना है कौन सी चीज क्या है। ये क्या है? अपवर्ड, 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 डाउनवर्ड, राइटवर्ड, लेफ्टवर्ड। तुम अपने हिसाब से बताओ। आउटवर्ड, आउटवर्ड, इनवर्ड। समझ गए? इनवर्ड। क्लियर है? समझ में आई बात? मुझे तुमसे चार आने की उम्मीद ना है, लेकिन ये क्रॉस और डॉट को मतलब समझ गए, जो पूरे चैप्टर में यूज होगा। क्रॉस अगर बना देंगे तो जाकर मतलब इनवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो बोर्ड के अंदर है, परपेंडिकुलर। क्लियर? इनवर्ड। डॉट का मतलब मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है दैट इज परपेंडिकुलर टू द बोर्ड, आउटवर्ड। क्रॉस और डॉट का मतलब समझ में आया? बोलो भैया, सबको क्लियर है? हाँ, सबको क्लियर है? क्रॉस और डॉट का मतलब क्लियर? क्रॉस और डॉट से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को भी रिप्रेजेंट करते हैं और करंट को भी रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे जैसे आगे आएगा मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल क्रॉस और डॉट का मतलब आप सभी को समझ में आ गया, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। क्लियर है सभी को भैया? आपके नोट्सों में बायो-सेवर्ट लॉ के जस्ट बाद है ना, इसके अगले क्वेश्चन के बाद अगला क्वेश्चन बायो-सेवर्ट लॉ कल कराऊंगा आपको, लेकिन उसके बाद एक नोट दिया है, उस नोट को पढ़ लो आप लोग एक बार फटाफट, है ना। नोट में क्रॉस और डॉट के मतलब लिखे हुए हैं, पढ़ लो उसको एक बार। तो क्रॉस और डॉट के बाद अब बेटा हमारी अगली कहानी आती है, ध्यान से सुनिएगा सब लोग, ठीक है। क्रॉस का मतलब जल्दी से इशारा करके बताऊंगा, ये आते क्रॉस का मतलब, हाँ न्यो, एग्जाम में क्रॉस मिलता है, इसका मतलब आप गड्ढे में जा रहे हो या तरक्की कर रहे हो? गड्ढे में जा रहे हैं, तो क्रॉस यानी गड्ढा अंदर की तरफ, समझ गए ना, चूतिया बनती है पर शायद काम हो जाए। क्लियर? और डॉट का मतलब आउटवर्ड, ठीक है। हाँ ओके, चलो अच्छी बात है, वेरी गुड। आप महान बच्चे हैं, आप धन्य बच्चे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। क्या मैंने तुमसे आवाज न्यो कही थी कि जब किसी वायर में करंट फ्लो किया जाता है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, ऐसा मैंने बोला था ना, बोला था ना यार। मैग्नेटिक फील्ड तो पैदा होता है, बहुत सुंदर बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वह मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कितना होगी, ये हमारा क्वेश्चन है। करंट फ्लो किया, उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुआ, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी, उसकी डायरेक्शन पता करनी है। तो उसकी डायरेक्शन पता करने के लिए हमारे पास 3 रूल होते हैं। कितने रूल होते हैं बेटा? 3 रूल होते हैं, है ना। जब भी किसी वायर में करंट फ्लो करते हैं तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करने के लिए हमारे पास होते हैं 3 रूल। कितने रूल? 3 रूल। क्लियर? एक होता है मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल। क्या? हाँ, मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल। आपको मालूम है मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल किसने दिया? कभी ना मैक्सवेल नहीं दिया, इसीलिए हम उसे मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल बोल रहे हैं। क्लियर? अच्छा, दूसरा होता है एम्पियर्स स्विमिंग रूल। एम्पियर्स स्विमिंग रूल, आपको मालूम है एम्पियर्स स्विमिंग रूल किसने दिया? एम्पियर ने। साइंटिस्ट का नाम है कमीना एम्पियर, है ना। जो करंट की यूनिट आप एम्पियर यूज करते हो ना, एम्पियर इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। क्लियर? तो एम्पियर स्विमिंग रूल किसने दिया? एम्पियर ने दिया। समझ में आ रही बात? इससे भी हम किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड आउट करते हैं। और तीसरा रूल है राइट एंड पाम रूल। क्या है? राइट एंड पाम रूल। क्लियर? और इस रूल को हमें बहुत बारीकी से अच्छे से समझना है, क्योंकि इस रूल को हम बार बार अप्लाई करेंगे, ठीक है। जहाँ तक एग्जाम में आने का सवाल है, बस तीनों हेडिंग्स आपको याद होनी चाहिए कि भैया मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए 3 रूल है। हालांकि ऐसा नहीं है कि पूछ नहीं सकता, पूछ सकता है, पर राइट एंड पाम रूल आपको बिल्कुल टकाटक होना चाहिए, ठीक है। मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल होते हैं ये, ठीक है, पर इनके बारे में हमको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना है, हमको समझना है राइट एंड पाम रूल। तो राइट एंड पाम रूल समझने के लिए हम सब लोग तैयार हैं।
माइंड सेट है हमारा, हाथ पैर चालू करने पड़ेंगे सिकन्ने अब अपने, ठीक है ना। जो हाथ पैर इतने धरे हैं मैंने निकाल लियो और बिल्कुल तैयार पोजीशन में ले आओ। क्लियर, चलो आ जाओ, अच्छी बात है। राइट हैंड पाम रूल हमसे क्या कहता है, समझना ध्यान से, मैं बहुत धीरे धीरे करके बोलूंगा, इसलिए प्लीज लपक लेना आज ही, कल से नहीं बताऊंगा, कल से तो रेल चला दूंगा, ठीक है। तो राइट हैंड पाम रूल है, तो कौन से हैंड का इस्तेमाल करेंगे जरा आप ही बताओ। सब लोग अपना राइट हैंड दिखाएं, वेरी गुड, शाबाश। सब लोग दिखाएं और हैंड ऐसे दिखाएं कि मोबाइल की स्क्रीन पे दिखाई दे, कमी ना साइड में दिखा तो है कहीं को हैंड। क्लियर, हाँ शाबाश, वेरी गुड, आप महान हैं। क्लियर। अब राइट हैंड में ये है आपकी उंगलियां, फिंगर्स, और ये आपका थंब। तो हमें अपने राइट हैंड को इस प्रकार स्ट्रेच करना है कि थंब और फिंगर ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहे। करो। You must have stretch your right hand in such a way that the thumb and fingers are perpendicular to each other. Clear? कर लिया सबने? बस अब अपने हाथ को ऐसे ही बने रहने देना है, कलाई घुमानी है, ना अंगूठा घूमेगा ना उंगलियां घूमेंगी, कलाई घूम सकती है। करो ऐसे, अच्छा लगेगा। टिंग 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 टिंग। क्लियर, मजा आ रही है? मजा आ रही है। क्लियर, तो आपने कर लिया ऐसे, अब तैयार हो मेरे साथ, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, हाथ की पोजीशन हमने बना ली। ये नियम तभी लागू होगा जब हम अपने राइट हैंड में थंब और फिंगर को एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखेंगे, राइट, ठीक है। अब मैं एक एक करके चीजें सेट करवा रहा हूं आपसे, एक एक करके, इकट्ठा सेट मत करना, वाट लग जाएगी आपकी। क्लियर, एक एक करके सेट करो, ठीक है। तैयार हो? चलो आ जाओ, इधर देखो। जैसे मेरा क्वेश्चन किसी ने मुझसे ये पूछा है कि भैया ये जो वायर है ना, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो इसके कारण इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी? ये क्वेश्चन है। ये वायर है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी? तो सुनो भैया, नियम लगाना है। राइट हैंड तैयार कर लो। ये जो थंब है ना, ये करंट को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? करंट को। तो अपने हाथ को ऐसे घुमाओ कि थंब करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करे। घुमा लो, देखो जी है वो, मेरा थंब ऊपर की तरफ जा रहा है, इसमें करंट भी ऊपर की तरफ जा रहा है, तो थंब करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। पहले मेरा देख लो अच्छे से, फिर आप घुमाना, ठीक है। बहुत प्रैक्टिस करवाऊंगा, चिंता मत करो, ठीक है। थंब हो गया सेट अपना। अब नियम ये कहता है कि फिंगर उस पॉइंट को रिप्रेजेंट करती है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है। अब आप बताओ, फिगर देख के किस तरफ निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन? इस पॉइंट पे निकालनी है। तो मेरी फिंगर क्या उसी पॉइंट की तरफ इशारा कर रही है? नहीं कर रही। उस पॉइंट की तरफ इशारा करने के लिए टी, बोलो भैया, सही है ना? क्लियर है? कागुए को परेशानी? क्लियर, ओके। तो देखो, थंब करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, फिंगर उस पॉइंट की तरफ इशारा कर रही है जहां पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है। तो ऐसी सिचुएशन में मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन, भाई देख समझो, पहले करंट और पॉइंट समझ गए? हाथ बना लोगे ऐसे? अब मैं तुम्हें अलग अलग सिचुएशन दे रहा हूँ, हाथ बनाना, ठीक है, कि पहले हाथ बनाना सीखो। ओ भैया उल्टो हाथ ना लगाना, नितिन क्या कर रहा, तू क्या कर रहा है? सीधो हाथ इस्तेमाल कर। हाँ, क्लियर है? सब लोगों को अपने अपने हाथ बनाने हैं। मैं केवल दो ही चीज़, अभी तीसरी चीज़ अभी नहीं अटकवा रहा हूँ, धीरे धीरे करके अटकवाऊंगा, ठीक है। आ जाओ फिर, चलो अब हाथ बनाओ, फटाफट फटाफट बनाना, जल्दी जल्दी, ठीक है। बनाइए जी, हाथ कैसे बनाओगे? ये करंट है, ये पॉइंट है, घुमाओ हाथ, चलो। सुमंत गलत है तुम्हारा, पूरा हाथ दिखना चाहिए, अंगूठा वगैरह सब स्क्रीन पे। जिनके गलत है, मैं चूतिया से अमन ढक्कन साले, राइट हैंड रूल है, दिमाग लगाओ जरा। कोई जबरदस्ती कर रहा हो, मयंक गलत है, क्या कर रहा हो? दिमाग तो लगा बे, करंट जा लंग जा रहा हो, तो अंगूठा कौन सी लंग जा रहा हो? देख भाई लचिंते, मैं केवल जिन लोगों के गलत है उनके नाम बोलूंगा। मोहिनी सिकरवार, आप लेफ्ट हैंड यूज कर रही है या राइट हैंड? राइट हैंड यूज करो, बोला ना एक बार। सब लोग पहले अपना राइट हैंड देख लें। ये गौरव आईसी नंबर 366 गलत है बेटा। करंट आपका इस तरफ क्यों जा रहा है? करंट मैंने देखो ना, इधर जा रहा है करंट। वैष्णवी बोला ना 1000 बार लेफ्ट हैंड यूज मत करो, समझ? तुम्हें ये नहीं मालूम राइट हैंड कौन सा है तुम्हारा?
कईयों के तो फोटो ही बंद है, आग लगन दो का करना हमें। अबे यार तुम ढक्कन हो यार, क्या कर रहा हो अमन यार, तेने नाक कटा ली अपनी यार। तो करंट की डायरेक्शन कितने है बेटा, तो मालूम ना पड़ रही? तो कमीने ते अंगूठा कौन सी लंग जा रहा हो बता? ते अंगूठा मेरी लंग इशारा कर रहा हो, ढक्कन अंगूठा कौन सी लंग जाना चाहिए? अभी टेसू से अंगूठा ते मेरी लंग आ रहा, काट लेंगे वाल में भाई। बेटा जो लोग ऐसा लग रहा है कि भैया मुँह देख रहे हैं अपना हथेली में भी सब सही है, ये देखो करंट इस तरफ जा रहा है तो मेरा थंब करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और फिंगर पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रही है। समझ में आई बात? जिन लोगों का भी हाथ ऐसे बना है वो सब सही है, बाकी के सब टेसू हैं। जिनका हाथ ऐसे बना है उन सबको शाबाशी, और तिन को ऐसे ना बना, तिन में एक लात बराबर आ गए। फिर से बनाओ। चलो शाबाश, काफी लोग बना रहे हैं। ओ भैया पलक जी, राइट हैंड बोला ना, राइट हैंड, सीधो हाथ सीधो। हाँ सबके हाथ देखने चाहिए बेटा मुझे। वेरी गुड, अब काफी लोगों ने सही बनाया। इब्राहिम क्या कर रहा है बे, क्या रेवड़ी सी बांट रहा? अंगूठा कर पहले एक तरफ, मुट्ठी बांध ले पहले, अंगूठा खोल भाई साहब दे, करंट के हिसाब दे। अंगूठा कितनी लंग है? हाँ ठीक है, अंगूठा है, आप पॉइंट की तरफ उंगलियां खोल दे बस। हाँ समझ गो तो कितनी लंग, समझ गो ना? हाँ ठीक है, अच्छी बात है। कईयों ने के तो हाथ में लकवा है, मेरे के तो हाथ ही ना रमक रहे। ओ बेटा मोहिनी क्या बोला तुमको, भाषा समझ में तुमको राइट हैंड नहीं मालूम बेटा कौन सा है आपका? क्या करोगी पढ़ लिख के? छोड़ दो, वो ज्यादा बढ़िया है, रहने दो, है ना? बार बार लेफ्ट हैंड लेफ्ट हैंड जब बोल रहे हैं। अभिलाषा आपके हाथ काम नहीं कर रहे बेटे, ठीक है तो स्क्रीन पे दिखाओ ना उसको। कईयों के हाथ ही थे भारी होंगे, मोबाइल की स्क्रीन में आ ही नहीं रहे होंगे बेचारे, बेर वे जमीन पे गिर पत्ते होंगे। हाँ ठीक है, अब काफ़ी लोगों ने बिल्कुल सही बनाया, मुझे उम्मीद है। और चूतियों को अपन के जो कर नहीं पाएंगे, मैंने पढ़ाई लिखाई करनी ना, मैंने ऐस करनी है बे। राइट और लेफ्ट अगर ना समझ पा रहे, 12 में आए का तुरैया लेंगे वे। चलो अच्छी बात है। जिन लोगों का भी ऐसे बनाए, देखो भैया करंट ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है तो थंब मेरा ऊपर, कुछ मत किया करो। जैसे दिक्कत होती है ना किसी को, आप दोनों चीज़ों को एक साथ सेट करने की कोशिश करते हैं, इसलिए ऐसे ऐसे ठूसा बना लो, ऐसे घूसा सो बनेगा। अब समझते पहले करंट सेट करो, करंट ऊपर जा रहा हो, को है कुत्ता का जे क्लियर, जो ठेंगा जइए अपन बोलते करंट क्लियर, तो ठेंगा कितना जाओ, कितना जाओ ठेंगा जे है वो करंट सेट है वो ऊपर की तरफ क्लियर। अब उंगैया भाई हिसाब से खोल दो, तालंग पॉइंट है, पॉइंट जालंग है तो उंगैया जे खुल गई। समझ गए ना कहानी, समझ गए? ये देखिए ये करंट हो गया, ऊपर की तरफ जा रहा है करंट क्लियर, और ये पॉइंट हो गया जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन निकालनी है। सीन क्लियर है सभी को? तो ऐसे हाथ बनाना सीख गया, बना दोगे? बोलो बना दोगे का, बना दोगे का? अच्छा बनाइए, तुम्हारे हाथ टेढ़े करवा दूँ, हाथ टेढ़े करवा दूँ तुम्हारे, करवा दूँ का? ले आ जाओ बनाइए आपने, देखो नहीं तुम्हारे हाथ में टेढ़ीपन आ जाए, ले करिए बताइए, बनाइए हाथ। अरे बेटा घुमा नहीं, अंटा लगवाया था मैंने हाथ में तो गारंटी है। अब पूरे टेढ़े क्यों है रहे हो, बैठे बैठे ही बना दो, बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है ना तुम में, पता पच जाएगी सवाल क्लियर बन गया। हाँ काफ़ी लोग बहुत अच्छा सराहनीय प्रयास कर रहे हैं। कईयों के हाथ में तो वो रॉड डरी होंगी ना, बेल्डिंग है हाथ, इनके कांटे मुड़ेंगे बेचारे इनके। शाबाश वेरी गुड, जिनका बन गया बहुत अच्छी बात है, इतने देख ले। हाँ ठीक है, अब इधर देखो क्लियर, ये देखिए ओके, बात समझ में आ रही है? करंट किधर जा रहा है, ये देखिए थंब देखिए मेरा, थंब देखिए इधर जा रहा है, करंट जा रहा है ठीक है, पॉइंट नीचे की तरफ है, पॉइंट नीचे की तरफ। सीन क्लियर है? ओके हैं? बोला बोलते क्यों नहीं हो? एक और अंटा लगवाऊंगा हाथ में, ले ऑफ करिए। ये तो सरल सो है, जो तो आलरा मकदम इनने आए। क्लियर है? समझ गए? क्लियर?
करंट ऐसे देखो 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 इधर देखो, करंट इस तरफ जा रहा है, ठीक है, मेरे तो मुट्ठी है, करंट इस तरफ जा रहा है, तो ये हो गया करंट सेट हो गया, क्लियर, इसी डायरेक्शन में। पॉइंट नीचे की तरफ है, टें। समझ गए सब लोग? तो मेरे ख्याल से सब लोग ऐसे हाथ बनाना सीख गए, नहीं सीख गए ना, हैं? चलूँ आगे? अब आ जाओ, अब सोच समझ के जवाब देना, गधों की तरह रिएक्ट मत करना, ठीक है? आ जाओ, अब मैं आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सिखाता हूं। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। राइट हैंड पाम रूल हमसे ये कहता है कि अगर हम अपने राइट हैंड के थंब और फिंगर को एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखें, ठीक है, तब अगर थंब करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करे जैसा कि अभी कर रहा था, फिंगर उस पॉइंट को रिप्रेजेंट करें जहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है, ठीक है? फिर से बोल रहा हूं, थंब करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करे और फिंगर उस पॉइंट को रिप्रेजेंट करें जहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। तो ऐसी सिचुएशन में मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है दैट इज परपेंडिकुलर टू द ओपन पाम, पाम के परपेंडिकुलर होगी। तो पाम के परपेंडिकुलर ऐसे ही तो होगा, बोला? अगर पाम ऐसे आ रही है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी पाम के परपेंडिकुलर, बताओ? ऐसे। अगर पाम ऐसे आ रही है मेरे हिसाब से बताओ तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर आएगी? अंदर की तरफ। अगर पाम ऐसे आ रही है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किसकी तरफ आएगी? तुम्हारी तरफ। ऐसे आ रही है तो समझ गए ना? अब एक बता रहा हूं, लक्षण से देख लेना, जरूरत पड़ी तो दूसरा भी बताऊंगा, फिर टोरेंगो। तैयार? आ जाओ, पहले तो हाथ बनाना, हाथ, ठीक है? ये करंट है बेटा, ये पॉइंट है, बनाओ हाथ, चलो। शाबाश, वेरी गुड, काफी लोगों ने सही बनाया है, क्लियर? ये करंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ठीक है? तो मैंने रूल यही तो बोला था, इफ वी रिप्रेजेंट अवर राइट हैंड इन सच अ वे दैट द थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट, क्लियर है, एंड फिंगर इंडिकेट द पॉइंट वेयर वी वांट टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द ओपन पाम। अब बताओ मेरे हिसाब से या अपने हिसाब से पाम के परपेंडिकुलर कैसे होगा, बता? हाँ, न्यो में कि न्यो में है ना? मेरी तरफ फिंगर कर रहे हो ना आप लोग? अच्छी बात है। तो कहाँ बनाऊं, क्रॉस या डॉट? बताइए थी, क्रॉस माने गड्ढा, अंदर, क्लियर? तो इसका मतलब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्रॉस होगी, क्रॉस का मतलब अंदर की तरफ। समझ में आई बात? समझ में आई बात? फिर से पूछूं? अच्छा, बताइए ना, बताइए, देखे कौन सा बता रहे हो मुंह पे थे। करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक है? अब पॉइंट यहाँ है, बनाइए, हाथ बनाओ पहले, कैसे हाथ बनाओ? शाबाश, वेरी गुड, शाबाश, ठीक है। सतीश भैया शर्म लग रही है हाथ बनावे में, बना लो यार, ऐसी क्या नाराजी है? ठीक है, वेरी गुड, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि काफ़ी लोगों के हाथ सही हैं। सचिन बेटा शर्म लग रही है, सचिन हैं? ठीक है, सब लोग सही बना रहे हैं। बेटा वैष्णवी तुमसे बोला ना, राइट हैंड बेटा, राइट हैंड कौन सा है वैष्णवी आपका? दिखाओ जरा, स्क्रीन पे हाथ दिखना चाहिए, ऊपर करो हाथ को। ठीक है, अब सही है, ठीक है, मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया, ज़्यादातर लोगों के हाथ सही हैं। कुलदीप माँ भाई अलग से निमंत्रण दूँ आपको? अभिषेक जी अलग से निमंत्रण दूँ? थक जाते होंगे ना, एक देर हाथ में नहीं रख पाएंगे, कैसे जिएंगे अपन? नहीं, ठीक है भैया, चाहे 300 दिखे 300 करे। सचिन भैया को परेशानी हाथ में कर लो भाई, नेक देर करे रहोगे तो कोई दिक्कत ना आने। शैलेश भैया कर लो, एक दूसरे को देख के कर रहे हो, काहे कर लो वहाँ में कहो, मेरे कछु नहीं जाओ लल्ला। गारंटी है अगर कोई चैप्टर समझ में आ जाए तो, जो मेरे संग चलेगा प्रॉपर ईमानदारी से चलेगा तो भाई तो समझ में आवेगी, आज ही गारंटी कर रहा हूँ, नहीं तो मन बच जाओ झंझनो, क्लियर बोल रहा हूँ, ठीक है? अच्छी बात है, सबका हाथ ऐसा ही बनना है, करंट ऊपर की तरफ, पॉइंट इधर की तरफ। अब बताओ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द ओपन पाम, कौन की लंग होगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन? ऐसे 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 ऐसे, कैसे? तो माई लंग, तो क्रॉस या डॉट? डॉट, शाबाश गौरव, ये आ गई मैग्नेटिक, समझ गए?
अब मैं आगे ज़्यादा रामायण नहीं बोलूँगा, क्रॉस ये डॉट में आंसर देना है आपको, मैं ज़्यादा रामायण नहीं बोलूँगा, समझ गए? आप खुद बताओ, चलो। जिन लोगों ने ये सीख लिया तो समझ लेना आज उन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया। बना बात? और बताओ डायरेक्शन, क्रॉस या डॉट क्या आएगा? क्या कर रहा है शिवम? क्रॉस कैसे आ जाएगा? हाथ तो बना ले पहले। हाथ बनाओ सब लोगों, मेरा निवेदन है आप सभी से कि प्लीज एक दूसरे का देख के हाथ ना बनाए। बाकी अबे अंकित बेटा राइट हैंड यार, काय के लिए लहू पी रहे हो हमारे तुम? बन गया सबका? क्योंकि अगर कोई एक दूसरे का देख के अगर हाथ बना भी लेता है तो हमें धोखा दे लेगा, लेकिन बाद में अपने आप को क्या जवाब देगा भैया? हमें बताया कि गुस्सान थोड़ी मारी जा रही है। आ जाओ, करंट कितनी लंगे? अंगूठा भाई लंग खोल दे ले वो करंट, ठीक है? 0.0 समझ गए? तो बताओ क्या बनाऊं, क्रॉस या डॉट? डायरेक्शन कितनी लंग होगी मैग्नेटिक फील्ड की? तुम्हारी लंग है, क्रॉस या डॉट? डॉट। समझ गए? समझ गए? और दम सीख गए ना? ये सीखना बहुत जरूरी है, इसके बिना कोई काम होगा नहीं, पहले ही बोल रहा हूँ। और रोज नहीं बताऊंगा ये चीजें, पूरा आध घंटा दवा मैंने आज, और नहीं समझ पाया तो चुल्लू और पानी में डूब मरो। वीडियो देख लेना अपलोडेड, कोई बात नहीं है। आगे बढ़ू, बात कैसा ना आने, बात आते है। ये बेटा मुझे तो क्रॉस और डॉट चाहिए, हाथ बात तो मैंने देख लिया, मुँह मालूम है, हाथ बात तो मैं एक दूसरे के देख के बना देता हूँ। क्रॉस या डॉट? डॉट। समझ गए ना? बिल्कुल सही बनाया। ये ऐसे समझ गए ना? करंट इस तरफ है, देखिए करंट इस तरफ है, दिख रहा है ना आपको? एक मिनट रुको, एक मिनट, ये देखो, ठीक है? करंट किसकी तरफ है? इस तरफ। ये करंट पॉइंट नीचे की तरफ है, फिंगर पॉइंट की तरफ, तो ऐसे आ जाएगा पाम के परपेंडिकुलर आपकी तरफ। समझ में आया है ना आपको? हाँ बोलो भैया। तो अगर किसी भी पॉइंट पर हमको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है तो हम लोग बता पाएंगे ना? बोलो बता पाएंगे ना? हम लोग बता पाएंगे ना? क्लियर? तो कौन ने अगर मत पूछ ले कि कायरे फलाने ये राइट हैंड पाम रूल क्या है, तो हम उसे बोलेंगे इफ वी स्ट्रेच अवर राइट हैंड इन सच अ वे दैट द थंब एंड फिंगर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन इफ द थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट and finger indicate the point where we want to determine the direction of magnetic field, then the direction of magnetic field will be perpendicular to the open palm. सीन क्लियर है? समझ में आ रही है बात? अगर हम अपने राइट हैंड के थंब और फिंगर को इस प्रकार स्ट्रेच करें कि वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहें, तब यदि थंब करंट की डायरेक्शन को इंडिकेट करे और फिंगर उस पॉइंट को इंडिकेट करें जहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है, तो ऐसी सिचुएशन में मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है दैट इज परपेंडिकुलर टू द ओपन पाम। समझ में आई बात? बोलो भाई, सीन क्लियर है कि मन भरी गो? क्लियर? वो पूछेगा, क्वेश्चन है एक्सप्लेन द रूल्स टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? तो कितने रूल है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को निकालने के लिए? 3 है। मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू रूल, एम्पियर स्विमिंग रूल, और तीसरा राइट हैंड पाम रूल। तो जल्दी से फटाफट राइट हैंड पाम रूल को पढ़ लो अच्छे से, लक्षण से। ठीक है, तो इतना पढ़ के आइएगा आप लोग। आज के लिए पर्याप्त है। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइस। जय हिंद।